अस्सलाम वालेकुम। टुडेज करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज। कैथे पैसिफिक फ्लाइट इंसिडेंट इंजर्स 11 इन हांगकांग। अच्छा, वही बात है कि एक न्यूज जो है वो डायरेक्ट आपको न्यूज कोई नहीं दे रही, बट उसके पीछे जो है बहुत सारे क्वेश्चन जीके के पूछे जा चुके हैं, या वैसे वो आपको डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन उस रिलेशन से पूछ लेता है। जैसे मैंने आपको सबमरीन का बताया, कि आपको लास्ट रिकैप दे रहा हूं कि एंग्रो के वाइस चेयरमैन थे, ओशियन गेट का सीईओ था। ओशियन गेट गेट की तरफ हम लोग भागते हैं, तो उसका सीईओ कौन था? स्टोकटन रश। यानी गेट की तरफ हम भागे जाते हैं कि कोई आया है, रश टुवर्ड्स गेट। तो भाई उसका सीईओ कौन था? रश था। और जो डूबी है टाइटैनिक 1912 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो वो भी एक डायरेक्ट न्यूज, आपको बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके मतलब। ऐसे ही बहुत दफा पूछा गया है कि कैथे पैसिफिक आइज जो एयरलाइन है वो किसकी एयरलाइन है? वो हांगकांग की है। आप यकीन माने, मैं ये कहता हूँ ये 50 से 60 टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ था पहले, और अब दोबारा ये इन ट्रेंड होता जा रहा है। तो कैथे पैसिफिक जो है वो हांगकांग की जो है एयरलाइन है। अच्छा, अब मैंने आपको लास्ट थोड़ा सा रिकैप दूं कि एयर सियालकोट की एयरलाइन है, पाकिस्तान से बिलोंग करती है। फ्लाई जिना शाहीन, ये पाकिस्तान की प्राइवेट एयरलाइंस हैं, जो आपको पता होना चाहिए। PIA 1955 से पहला ऑपरेशन स्टार्ट किया था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने पहला ऑपरेशन कब स्टार्ट किया था? फ्लाइट ऑपरेशन 1955 में, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कंटास ये ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है। कंटास कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है। अब आपको पता है, जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो एक उर्दू में मुहावरा, पुराने जमाने का मुहावरा था, सात समुंदर पार जाना। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है, हमें बहुत सारे कांटे दुश्वारियां अबूर करके जाना पड़ता है। तो कांटास ऑस्ट्रेलिया, और इसमें टी दोनों में कॉमन है, कांटास ऑस्ट्रेलिया। तो कांटास एयरलाइन किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की है। बांग्लादेश की मैंने आप लोगों को ट्रिक भी शेयर की थी कि बांग्लादेश जो है वो हमें छोड़ गया, बेईमानी कर गया। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है वो छोड़ गया। उसकी पार्लियामेंट का भी मैंने आपको बताया था, जतिया संघ सैड, कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ संघ था, और जब वो छूटा तो पाकिस्तान सैड। तो संघ सैड पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश। और जब बांग्लादेश बेईमानी करके छोड़ गया, तो बेईमान से बेईमान, और उसकी एयरलाइन है बांग्लादेश की विमान एयरलाइन। मलायशिया और एयर एशिया, मलायशिया और एयर एशिया किसकी है एयरलाइन? मलायशिया की। निप्पॉन जापान, निप्पॉन एयरलाइन किसकी है? ये जापान की एयरलाइन है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि निप्पॉन एयरलाइन जो है वो किसकी एयरलाइन है? वो जापान की एयरलाइन है। जल, GAL, वो इसकी एब्रीविएशन लिखेगा, जापान एयरलाइन। सिंपल बनता है जापान एयरलाइन, बट वो क्या पूछता है? जल, JAL। ये जल एयरलाइन किसकी है? जापान की एयरलाइन है। सेकंड, वेस्ट प्लेजिस। प्लेजिस होता है लगाना, किसी काम में लगाने लगे हैं। वेस्ट प्लेजिस 200 बिलियन डॉलर फॉर क्लाइमेट चेंज। मैंने आप बहुत देर पहले बताया था कि वर्ल्ड बैंक ने भी बिलियन डॉलर्स दिए हैं पाकिस्तान को फ्लड अफेक्टेड एरियाज के लिए। तो आपको याद रखना है किसने पाकिस्तान को डॉलर्स दिए? वर्ल्ड बैंक ने। नेम याद होना चाहिए। अब इसमें ये न्यूज डायरेक्ट न्यूज नहीं थी, बट ये रीकैप है, सीक्वेंस ऑफ करंट अफेयर्स है। आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। समिट फॉर न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट, जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब पेरिस गए हुए थे, लेटेस्ट आपसे न्यूज में डिस्कस हुआ। डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स याद करने का सबसे बेस्ट जो नुस्खा है वो यही है कि बस आप एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बनाएं, आपको ऑटोमेटिकली पुरानी बातें जो हैं वो याद होती जाएंगी। तो भाई, जब वो समिट फॉर न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट हो रहा था, तो वहां पे वेस्ट ने, अच्छा वेस्ट का मतलब क्या है? वेस्टर्न यूरोप, यानी जो मगरबी ममालिक हैं, जो मगरबी ममालिक, जैसे अल्लामा इकबाल ने मशरिक जो है वो पाकिस्तान को कहा, यानी सब कॉन्टिनेंट को शायर मशरिक कहा जाता है। बड़ा मुझे एक और बड़ी मजे की ट्रिक याद आ गई, जो मेरे ग्रुप्स के भी DPs में लगी हुई है, कि पोएट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ। भाई नेचर को हम वर्ड्स में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है
वो पोएट ऑफ नेचर, पोएट ऑफ वेस्ट, साइमन वेस्ट, नाम के अंदर ही पोएट ऑफ वेस्ट आ रहा है। और पोएट ऑफ ईस्ट अल्लामा इकबाल। तो वेस्ट से क्या मतलब है? मगरबी ममालिक, ठीक है, जो ये यूरोपियन कंट्रीज हैं। अच्छा, अब आईफल टावर कहाँ पे है? ये भी पेरिस फ्रांस में है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन अब पूछता है कि भाई एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। वो आपको एग्जांपल देगा, ILO, यूनिसेफ, HRW, UN रवा, यूनेस्को। तो आपको अगर एब्रीविएशन आती होगी तो आप उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? पेरिस में है। अच्छा, अब लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो हर साल एक टावर थोड़ा सा टेढ़ा होता है, वो कहाँ पे है? वो इटली में है। ठीक है, इटली का जो है कैपिटल है वो रोम है। जो फ्रांस का कैपिटल है वो पेरिस है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। मैन अमर्जिंग एशिया कप विल बी हेल्ड इन श्रीलंका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। what is the difference between Asia Cup and what is the difference between men emerging Asia Cup? जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनके लिए जो एशिया कप है उसका नाम पूरा क्या है? मैन emerging एशिया कप। ये आपको अगर ना आता होता तो आपको बहुत कंफ्यूज करना था कि भाई एशिया कप तो पाकिस्तान में होना जा रहा था, तो ये मैन emerging भी तो पाकिस्तान में होगा। मैन emerging एशिया कप जो है वो श्रीलंका में होने जा रहा है। और मैन अमर्जिंग से क्या मतलब है? कि यंग क्रिकेटर्स का जो वो एशिया कप है। अच्छा, मैन अमर्जिंग एशिया कप का चैंपियन कौन है? करंट डिफेंडिंग चैंपियन। बड़े मजे की टर्मिनोलॉजी है। एक वर्ड बोलते हैं डिफेंडिंग चैंपियन कौन है? जो लास्ट ईयर का चैंपियन है उसे ही डिफेंडिंग चैंपियन कहते हैं। हु इज द डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ फीफा 2022? अर्जेंटीना इज द डिफेंडिंग चैंपियन। अर्जेंटीना का फ्रांस से मुकाबला हुआ था। आपने हमेशा रनर अप भी याद रखना है। अच्छा, कोलंबो, ये श्रीलंका का जो है वो कैपिटल है। श्रीलंका को लास्ट डेज में क्राइसिस भी फाइनेंशियल क्राइसिस कंट्री ये डिक्लेयर कर दिया गया था। किस कंट्री को फाइनेंशियल क्राइसिस कंट्री डिक्लेयर किया गया था? श्रीलंका को फाइनेंशियल क्राइसिस कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया था। और बड़े मजे की बात, जो साउथ एशिया में दो कंट्रीज हैं जो आइसलैंड हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीलंका और मालदीव्स आइसलैंड कंट्रीज हैं साउथ एशिया के। श्रीलंका जो है वो इंडिया के साउथ ईस्ट में है और जो मालदीव्स है इंडिया के साउथ वेस्ट में है। ये मैंने आपको मैप्स वाली बातें बताई भी हुई हैं। अच्छा, कोलंबिया और कोलंबो। Colombo is the capital of Sri Lanka and Colombia is the country in South America. Very important. कोलंबिया का कैपिटल बोगोटा है। कोलंबिया का कैपिटल जो है वो बोगोटा है। किसी दिन को ट्रिक्स में भी डिस्कस करेंगे तो कोलंबो और कोलंबिया का डिफरेंस पता होना चाहिए। कोलंबो इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। एशिया कप ये पाकिस्तान में होने जा रहा है और श्रीलंका में कैसे? ये वेन्यू जो डिसाइडेड है वो पाकिस्तान का है। आप बिलीव करें, PPSC ने, एग्जामिनेशन कमेटी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि PSL का आप वो वाला सीजन बताएं जो पाकिस्तान में पूरे का पूरा हुआ था। तो ऐसे वो क्वेश्चन पूछता है। एशिया कप का असल वेन्यू कौन सा था और उसका अल्टरनेट हाइब्रिड कंट्री कौन सा था? असल वेन्यू पाकिस्तान है। हाइब्रिड मॉडल क्या है? कि जो इंडिया वाले मैचेस होंगे वो श्रीलंका में होंगे। हाइब्रिड मॉडल क्यों ऐसा हुआ, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ ताकि इंटरव्यू के लिए आपको बेहतर है वैसे इंफॉर्मेशन हो कि इंडिया जो क्यों जोर दे रहा है और इंडिया की बात क्यों माननी पड़ी। एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसका चेयरमैन इंडियन पर्सन है। एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसका चेयरमैन इंडियन पर्सन है। और ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मेन शेयर जो है वो इंडिया है। इंडिया बहुत ज्यादा पैसे जो है, जो लोग क्रिकेट के शौकीन है उन्हें पता होगा, तो जो गर्ल्स के लिए स्पेशली ये बातें हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन इंडिया वाला है, इसलिए मैं बात मानना पड़ी। ICC को पैसा कौन ज्यादा कमा के देता है? इंडिया कमा के देता है। तो इस वजह से पाकिस्तान को भी मजबूरी है कुछ चीजों की बातें मानना। तो हाइब्रिड मॉडल बस आपको याद होना चाहिए कि हाइब्रिड मॉडल ये है कि इंडिया वाले मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में होंगे, बाकी मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में होंगे। PCB का नया चेयरमैन जो है वो मुंतखब होने जा रहा है। ये होती है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ईद के बाद जो है या ट्यूसडे तक, ईद के बाद तक जो है
वो न्यू चेयरमैन आ जाएगा। पिछला चेयरमैन जो अभी करंट है वो नजम सेठी है 37। रमीज राजा वाजी 36। क्वेश्चन केम इन एफपीएससी पीपीएससी। अच्छा, आप आपको सीक्वेंस ऑफ पर्संस एटलीस्ट 3 याद होने चाहिए जो अब नया आएगा। अब देखें, मैं जैसे ही आपको नया बताऊंगा आपको फौरन याद आ जाएगा। हाँ, सर ने पहले नजम सेठी का भी बताया था और उससे पहले रमीज राजा का भी बताया था, तो आपको इस चीज से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं। यूएई विल ऑपरेट कराची पोर्ट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कराची पोर्ट को कौन सा कंट्री हैंडल कर रहा है, वहां पे कोई चीजें नई बनाई जाएंगी, तो वो कौन है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अच्छा, इसमें 7 स्टेट्स हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद आ गया डिस्कस करते करते। यूएई में कितनी स्टेट्स हैं? वो 7 हैं। रासुल खैमा ये आखिरी स्टेट है जिसने यूएई फेडरेशन को ज्वाइन किया था। दुबई, अबू धाबी, शारजा, ये सारी जो हैं ये यूएई की स्टेट्स हैं। रासुल खैमा लेटेस्ट स्टेट थी या आखिरी स्टेट थी जिसने यूएई को ज्वाइन किया था। अच्छा, कितने साल के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है? 50 ईयर्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आप तमाम लोगों को या जो दूसरे एकेडमीज है, जो दूसरे सेशन हैं, वो आपको ये बताएंगे कि यूएई विल ऑपरेट कराची पोर्ट्स। ठीक है, तो भाई 50 साल के लिए पोर्ट जो है वो दी गई है। आज आपको बड़े मजे की हर चीज में ट्रिक्स दे रहा हूं। बिन कासम ये कराची की पोर्ट है। मैंने रिकैप दिया था लास्ट में, इन न्यूज में भी लिखा हुआ है। केटी बंदर गडानी ये भी कराची के अंडर सिंध में आती हैं। केटी बंदर मछली गेरों के लिए, माही गेरों के लिए, फिश हार्बर, और गडानी कश्तियों के लिए, शिप ब्रेकिंग यार्ड, कश्तियां तोड़ने के लिए। अच्छा, मैरी टाइम अफेयर्स क्वेश्चन आया हुआ है भाई, हु इज द करंट मैरी टाइम अफेयर्स? मिनिस्टर फैसल सब्जवारी जो है। अब कराची में जाएंगे आपको तो आपको समुद्र पे जाने के लिए ग्रीनरी नजर आएगी, सब्जवारी। ठीक है, हम ये ट्रिक लगा रहे हैं कि भाई ग्रीनरी जो है, सिटी ऑफ लाइट्स भी हम कराची को कहते हैं। सिटी ऑफ कॉलेजेस जो हैं ये हम कहते हैं लाहौर को। सिटी ऑफ फ्लावर्स ये हम पिशावर को कहते हैं। ये ऐसे बड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम इनकी ट्रिक्स भी करेंगे। सिंध का गवर्नर कौन है? कामरान खान टिसूरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ अरसे पहले ही सिलेक्ट हुआ है। मुराद सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। अच्छा, सबसे फाइनेस्ट हार्बर बंदरगाह कहां पे है? सिडनी में है। अब मैं जितनी भी चीजें करूंगा वो आपको ट्रिक्स के साथ करवाऊंगा। अलेक्जेंड्रिया सी पोर्ट, फेमस सी पोर्ट्स करने जा रहे हैं। ये कहां पे है? इजिप्ट में है। इजिप्ट आपको पता है एहराम मिस्र जो है वो कहां पे है? ये इजिप्ट में है। ठीक है, तो अलेक्जेंड्रिया बहुत बड़ा बंदा था, अलेक्जेंडर दी ग्रेट। तो हमने अलेक्जेंड्रिया और एहराम मिस्र बहुत बड़े बड़े हैं, तो अलेक्जेंड्रिया भी कहां पे हुआ? इजिप्ट में हुआ। नेपल्स सी पोर्ट कहां पे है? इटली में। नेपल्स एल और इटली। हाइफा इसराइल। हर दफा इसराइल में कोई ना कोई वकुआ होता है और फलस्तीनियों को मार देते हैं। हर दफा इसराइल में कोई ना कोई वकुआ होता है, इंसिडेंट होता है, वो फलस्तीनियों को मार देते हैं। तो हर दफा हाइफा जो है वो इसराइल में। सेटल, यार हमने अमेरिका जाके सेटल होना है। यूनान में कश्ती वाला हादसा हुआ, वो सेटल होने जा रहे थे। ठीक है, तो सेटल एयरपोर्ट कहां पे है? यूएसए में है। मैंने आपको बताया था एम्स्टरडैम, डैम कहां पे बनता है? लैंड पे। तो एम्स्टरडैम हेड कैपिटल ऑफ नेदरलैंड। रोटरडैम सीपोर्ट कहां पे है? नेदरलैंड में। क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, रोटरडैम नेदरलैंड में है। रीकैप देता हूं। कैटी बंदर, फिश हार्बर ऑफ कराची, गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड ये कराची सिंध में, ये दोनों शिप, और पोर्ट बिन कासम ये भी सिंध में। ऐसी कौन सी बंदरगाह है जो ग्वादर की कंपिटेटिव बंदरगाह है? चाह बहार, ईरान की बंदरगाह। चाह बहार ईरान की बंदरगाह, ग्वादर की कंपिटेटिव मुकाबला करने वाली सी पोर्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट। रशिया आर्मी चीफ स्टूड अगेंस्ट हिज आर्मी। रशिया के खिलाफ हो गई है आर्मी का चीफ। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, आपको समझ आएगी। अब क्वेश्चन वो क्या पूछेगा? विच प्राइवेट मर्शनरी, यानी फौज, प्राइवेट फौज क्या है? प्राइवेट जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। विच प्राइवेट मशीनरी अगेंस्ट रशिया। वो फाउंडर ऑफ वैगनर। आपको पता होना चाहिए दो बातें। फाउंडर ऑफ वैगनर कौन है? येवगेनी है। ये रशिया के अगेंस्ट हो गया यूक्रेन पे हमला करने के।
पहला हमला कब हुआ था? 24 फरवरी 2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। डॉन बास, ये डिस्प्यूटेड एरिया किसके दरमियान में है? रशिया और यूक्रेन के दरमियान में डॉन बास क्वेश्चन आया हुआ है। नागोर्नो काराबाख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे लाइकन कॉरिडोर भी कहते हैं। ये आर्मीनिया और आजरबाईजान, मिडल ईस्ट या वेस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं। ठीक है। यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज है। नागोर्नो काराबाख जो है ये अर्मेनिया और आजरबाईजान के दरमियान में। शहबाज शरीफ ने आजरबाईजान का विजिट भी किया था। क्रीमियन पेनिनसुला, क्रीमियन इशू 2014 में हुआ था। ये भी डिस्प्यूट है रशिया और यूक्रेन के दरमियान। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ने किस कंट्री को लिस्ट ऑफ शेम में इंक्लूड किया है? रशिया को। वेरी वेरी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट का। यूनाइटेड नेशन ने इसराइल को नहीं इंक्लूड किया। अब वही बात मैंने आपको यूएन की पॉलिसी बताई थी कि ये कैसे डिप्लोमेटिक हो जाता है। इसराइल जो इतना अगेंस्ट है, जो इतना मुसलमानों के खिलाफ है, उसको यूएन लिस्ट ऑफ शेम में नहीं इंक्लूड किया हुआ। कश्मीर का मसला नहीं हल हो रहा, चाहे जो भी उसके इश्यूज हैं, लेकिन उसने रशिया को, क्योंकि यूरोप की तरफ से प्रेशर है, अमेरिका की तरफ से प्रेशर है, तो रशिया को इंक्लूड कर दिया गया। मैंने आपको एक दिन बड़ी मजे की बात बताई थी, नॉर्ड स्ट्रीम, NORDSTREM, ये किसकी पाइपलाइन है? ये रशिया की पाइपलाइन है जो यूरोप को जाती है। इस वजह से रशिया का भी बड़ा स्ट्रांग है कि वो रशिया के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे। अगर उन्होंने गैस पाइपलाइन बंद कर दी, काम खत्म हो गया। फैटव, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडेड ओनली वन यूरोपियन कंट्री टू ग्रे लिस्ट। वो कौन सा कंट्री है? क्रोशिया। वो कौन सा कंट्री है? क्रोशिया। आज आपको एक और पार्लियामेंट करवाता हूं। पार्लियामेंट ऑफ क्रोशिया, सबूर, SABOR। आप लोगों ने सबूर अले, फेमस एक्ट्रेस है, इसका नाम सुना होगा। अब क्रोशिया के कपड़े पहने जाते हैं, लड़कियों को बड़ा पता होगा, वो कहेंगे हमारे सर को भी बड़ा पता है। क्रोशिया के कपड़े, क्रोशिया की कढ़ाई होती है। तो क्रोशिया के कपड़े कौन पहनता है? सबूर अले पहनती है। तो क्रोशिया की पार्लियामेंट का नाम क्या हुआ? सबूर नाम हुआ उसका। जैकरब इज द कैपिटल ऑफ क्रोशिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, मैं कोशिश करता हूं मैं आपको वो एक्सप्लेनेशन दूं, वो बातें बताऊं जो जीके की, जो करंट अफेयर्स की, जो आई हुई हैं, जो आनी है, जो पर्सपेक्टिव है, और आपको समझ भी आए, आपको रिलेशन भी फील हो। तो जैकरब इज द कैपिटल ऑफ क्रोशिया। इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम वॉचडॉग, वो ऐसे भी पूछेगा भाई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम वॉचडॉग इज आल्सो कॉल्ड यूनिसेफ, यूनेस्को, इंटरपोल, फैटफ। तो भाई ये कौन है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम वॉच डॉग भी कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स को ऐसे लिखने में भी मदद देगा। 1989 में ये बनी थी, और इसका हेड कौन है? राजा कुमार है। भाई जाहिर बात है, फाइनेंशियल काम होगा तो उसका हेड कौन होगा? राजा बंदा होगा। तो राजा कुमार इसका हेड है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। भाई यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे था? पेरिस में था। फैटफ का कहां पे है? पेरिस में है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यूएई कंट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किस लिस्ट में है? ग्रे लिस्ट में है। तीन लिस्ट होती हैं, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे। व्हाइट मतलब साफ सफाफ, नीट एंड क्लीन, कोई पाबंदी नहीं है। ग्रे जिसपे नजर रखी हुई है। और ब्लैक लिस्ट जो आपको पाबंदियां दे रहा है। ठीक है, बहुत पाबंदियां हैं। ठीक है। बस व्हाइट लिस्ट जो है उसमें पाकिस्तान आ चुका है। कब आया? 21 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कब निकाला गया? 21 अक्टूबर 2022। इसी को कैसे क्वेश्चन पूछेगा? पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में कब डाला गया? 21 अक्टूबर 2022। एनालिटिकल अप्रोच है। व्हाइट लिस्ट में डाल दिया गया। ग्रे लिस्ट जिसमें पाबंदियां हैं, और ब्लैक लिस्ट जो बहुत ज्यादा पाबंदियों का शिकार है। मेन कंट्रीज कौन से हैं जो बहुत ज्यादा पाबंदियों के शिकार हैं? भाई ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने लगा हूं। नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहते हैं। साउथ कोरिया को रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहते हैं। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। म्यांमार की फेमस नोबेल प्राइज विनर आंग सन सू की। ईस्ट एशिया में कौन सा कंट्री है जिसमें मिलिट्री हुकूमत है? म्यांमार है।
आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, सब शेयर किए हैं। प्लीज इन्हें लाइक कमेंट और सब्सक्राइब शेयर किए करें, ताकि हर बंदे की हेल्प हो। मकसद मेरा हेल्प करना है और आप लोग इस चीज को अप्रोच नहीं करते। प्लीज काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और शेयर और कमेंट करें। जो टॉपिक आपको ट्रिक्स के साथ चाहिए हो उसे लाजमन बताया करें। थैंक यू सो मच।